नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। और आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। इसे स्वागत करती हूँ आपकी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। और आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आप हर एक क्लास में देखते आए होंगे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भारतीय संविधान की प्रस्तावना कक्षा 8 तक पीछे आपकी पुस्तकों में लिखी हुई थी, और कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी की पुस्तकों में यह सबसे आगे लिखी होती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि भारतीय संविधान की आत्मा है, उसका संक्षिप्त विवरण है, उससे आपका परिचय कराया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब प्रस्तुत की गई, किसने प्रस्तुत की, कैसे प्रस्तुत की, कहाँ से ली गई, इन सवालों का संक्षिप्त में एक उत्तर देती हूँ। हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। मैं फिर से बोल रही हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी 13 दिसंबर 1946 को। और यह शब्द इंग्लिश में प्रीएम्बल वर्ड से लिया गया है। प्रीएम्बल वर्ड लिया गया है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। हम इंग्लिश में इसे प्रीएम्बल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। और अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। वैसे तो आपको देखने में ये बड़ी ही नीरस सी लगेगी, पढ़ने में भी बड़ी नीरस लगेगी, क्योंकि शब्द थोड़े से इसके क्लिष्ट हैं। परंतु आज जब मैं आपको इसको समझाऊंगी तो मैं आशा करती हूँ यह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। मैं कैमरा पर्सन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बोर्ड की तरफ जूम कर दें। यह संविधान की प्रस्तावना जो है वो ऐसे है: हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह है हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसमें जो हमारे शुरुआत के शब्द हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। सही से, हम भारत के लोग यानी कि हम सभी लोगों को भारत के लोग कहा गया है, जो संविधान सभा के सदस्य थे। और संविधान सभा के सारे सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया है हम सब भारतीयों का। ठीक है, वो प्रतिनिधि थे हम सभी भारतीय लोगों का। फिर क्या शब्द है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ होता है कि हमारा देश अब संपूर्ण प्रभुत्व हमारे देश का हमारे पास है। कोई भी विदेशी ताकतें हमारे देश के प्रभुत्व को क्वेश्चन नहीं कर सकती। हम अपने देश की नीतियां, विदेश नीतियां, सभी कुछ बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ब्रिटिश सरकार, यूएसए सरकार, रशिया सरकार, किसी देश से हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने देश की नीतियां स्वयं बनाएंगे। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द जो होता है उसका तात्पर्य यह है कि यानी कि हमारे पूरे देश का जो नीतियां बनाई जाएंगी, देश के लिए जो नीतियां बनाई जाएंगी, वो पूरे समाज के उत्थान के लिए होंगी, ना कि किसी विशेष वर्ग के लिए। वर्ग विशेष के लिए कोई नीति नहीं होगी। समाज के निम्नतम से निम्नतम वर्ग का उत्थान करने वाली सारी नीतियां बनाई जाएंगी। समाजवादी शब्द का संक्षेप में अर्थ हम यही मान सकते हैं। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष, यानी हमारे भारत देश का कोई भी धर्म विशेष नहीं होगा। हमारे देश में 82% हिंदू पॉपुलेशन है, परंतु हमारा देश सभी धर्मों को समान भाव से देखता है। हमारे देश में सभी धर्म एक समान है और हमारे भारत देश का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। भारत देश हिंदू पॉपुलेशन के बावजूद भी
एक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है। यहाँ सभी धर्म कैसे हैं? समान हैं, बराबर हैं। उसके बाद शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन का ये कथन आपको ध्यान ही होगा। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी परिभाषा यही है, यानी कि लोकतंत्र रहेगा। जो भी शक्ति यहाँ की सर्वोच्च शक्ति है वह जनता के द्वारा ही चुनी जाएगी, जनता के लिए ही अपनी नीतियां बनाएगी। उसके बाद बच्चों शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है देश का मुखिया जो व्यक्ति होएगा वो उसकी पैतृक संपत्ति नहीं है, वह पैतृक अधिकार नहीं होगा उसका, वह निर्वाचित होगा। निर्वाचित भी होगा वो भी एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए उसका निर्वाचन होगा, यानी कि उसको चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। उसके बाद वह एक निश्चित अवधि, हमारे देश में राष्ट्रपति जो हमारे देश के संवैधानिक प्रधान हैं वह हमारे भारत गणराज्य के मुख्य यानी कि प्रथम व्यक्ति होते हैं, उनका चुनाव होता है, वो भी 5 वर्षों के लिए। तो इन शब्दों को मैंने कोशिश की है स्पष्ट करने की, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी ये 3 प्रकार का न्याय हर व्यक्ति को दिया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हर व्यक्ति के लिए इस न्याय के दरवाजे खुले होंगे। उसके बाद है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे देश के सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। हम लोकतंत्र में हैं और हमें स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। उसके बाद है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जैसा कि आपने देखा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है तो उसका नागरिक कभी भी कोई भी धर्म एडॉप्ट कर सकता है, यानी ग्रहण कर सकता है और उसकी उपासना के लिए वो स्वतंत्र है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो उसको उसकी प्रतिष्ठा और अवसर समान रूप से प्रदान किए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं है कि उसको विशेषाधिकार दिए जाएं। किसी भी मामले में सभी व्यक्ति क्या है, देश के लिए समान है प्राप्त कराने के लिए, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि एक व्यक्ति की गरिमा और हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता शब्द को यहाँ मैं दिखाना चाहूंगी, फिर से बताना चाहूंगी। जैसा कि आपको पता है फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुई थी, वहां से ये तीनों शब्द हमारे देश के संविधान में भी लिए गए हैं। ये हमारे संविधान की मूल आत्मा भी है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये उसी बंधुत्व की बात हो रही है, फ्रेटर्निटी की बात, यानी कि हमारे देश के नागरिकों में आपस में बंधुत्व रहेगा। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके, आज हम दृढ़ संकल्प हैं, आज हमने संकल्प लिया है कि हम अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को 1949 दिनांक थी 26 नवंबर को, जिसे हम आज भी विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका ये जानना भी यहाँ पर आवश्यक है। हम इस संविधान को अंगीकृत, यानी हम इस संविधान को अंगीकार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित कहते हैं, यानी कि इसके नियमों का हम पालन करेंगे और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि हम इस संविधान को, अपने आप को, देश को समर्पित करते हैं। मैं आशा करती हूँ हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना आपको समझ में आई होगी, और यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन हम क्लास में भी सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, अपने माता पिता का घर के कार्यों में सहयोग करिए। नमस्कार।